राधे राधे फैमिली मेंबर्स। जय श्री महाकाल। जय श्री जितने भी महाकाल। लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत राधे अच्छा राधे लगा। जय मैम, श्री जय श्री महाकाल। महाकाल मैम। राधे राधे अभिनंदन। मेरे बच्चे, क्योंकि हाँ, परमात्मा का नाम से हमने शुरू किया तो ये अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग आए मैं उन सभी का खुले दिल से स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म कॉस्मिक हीलिंग विथ डिवाइन ब्लेसिंग पर। आप सभी का खुले दिल से स्वागत है। मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट हीलर, रेमेडीज एक्सपर्ट, क्वीन इन मंत्रास एंड यंत्रास और ऑकल्ट के और भी बहुत सारे मॉडलिटीज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाती हूँ। तो आज हम उस ब्लेसिंग क्लास के लिए जुड़े हैं जो कि बहुत 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 ही ज्यादा शुभ है। हर एक शुभ काम में हम जिसको रख करके, चाहे पूजा हो, चाहे आप अपने जीवन का कुछ भी नया गाड़ी लेने जा रहे हो, कुछ भी गृह प्रवेश में, नवरात्रि में आप श्रीफल का यूज करते हैं। और श्रीफल क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया वो खूबसूरत फल है जिसको आप खाने में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके अंदर जो श्रीफल के अंदर जो पानी रहता है, वो पानी से आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, हमारा जो शरीर है कितना है, 70% पानी से बना हुआ है। ठीक है, और श्रीफल के अंदर क्या है? पानी है। तो जब हम पानी में अच्छा सा अफर्मेशन दे करके, परमात्मा से कनेक्ट करके, उसको मैनिफेस्ट करके, जब उसको हम अपने अंदर ग्रहण करते, तो फिर एक तो मेरे अंदर की एनर्जी और जो मेरे माइंड की एनर्जी दोनों मिल जाती है। अफर्मेशन और आपके बॉडी में जो 70% पानी है, ये दोनों मिलके आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेज कर देता है। आप ऐसे भी देखना, पानी के द्वारा कोई भी चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। पानी के द्वारा कोई भी चीज, जो चीज आप लिख के करते हो ना, उससे भी जल्दी जो पानी के द्वारा चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो जल्दी होता है। ठीक है, तो आज हम जिस मतलब खास और ज्ञान से भरपूर क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस विषय पे मैं बात करूंगी वो सिर्फ एक साधारण फल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति है ना, हमारी आस्था और हमारी सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और वो क्या है? श्रीफल। हर शुभ काम की शुरुआत, चाहे पूजा हो, नया बिजनेस हो, गृह प्रवेश हो, है ना, शादी हो, कोई भी मंगल कार्य बिना नारियल के अधूरा। इसे श्रीफल क्यों कहते हैं? ठीक है, और नारियल का जो बाहर है, जो श्रीफल का बाहर वाला आवरण है, कठोरता। ठीक है, वो क्या संदेश देता है? वो कठोरता हमारे अहंकार, हमारे अंदर के अहंकार को दर्शाता है। ठीक है, और जो उसके अंदर की सफेदी है, हमारी शुद्धता और सच्चाई को दर्शाती है ना। और उसके बाद जो उसका पानी है, हमारी भावनाओं की पवित्रता को दर्शाता है। श्रीफल का जो पानी है ना, हमारी भावनाओं की पवित्रता को दर्शाता है ना। तो जब भी हम क्या करेंगे इसके द्वारा, जब भी हम मैनिफेस्ट करेंगे, जब हम श्रीफल को तोड़ते हैं, तो मतलब अपने अहंकार का त्याग करते हैं, है ना, और अपने मन को शुद्ध करके ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत तेज हो जाती है ना। हमारे भारतीय परंपरा में नारियल को, श्रीफल को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय फल माना गया है। हमारे जो ये में, तो जब हम उनको साक्ष्य रख करके, उनको सामने रख करके, किसी भी अपने, चाहे विवाह हो जाए, बिजनेस हो जाए, चाहे अपने मन को बैलेंस करना हो, आपको अपनी कुंडली का मून बैलेंस करना हो, तो भी आप इस त्रिफल का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, जहां त्रिफल को सम्मान देते हैं ना, वहां सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। ठीक है, हाँ, तो ये तो इंट्रोडक्शन है। मैं जो है ना वो लिखाऊंगी अच्छे से आप लोगों को। एक मिनट, म्यूट कर ले खुद को प्लीज, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, है ना। म्यूट कर ले, इससे किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एक श्रीफल, चूंकि ये माँ लक्ष्मी या श्री हरि विष्णु को अत्यंत पसंदीदा फल है। म्यूट कर ले जी, थैंक यू। ठीक है, तो जब हम इसमें सच्चे मन, सच्चे अपना जो सच्चा मन और अपना जो सच्चा भाव
देकर जब भी हम इससे मतलब श्रीफल को हाथ में लेके जब भी हम कोई रेमेडी करेंगे, तो आप देखो आपके जीवन में एक सकारात्मक सोच, विश्वास के साथ आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। श्री मतलब माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी मतलब धन समृद्धि और शुभता, है ना। और फल मतलब ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद परमात्मा का, ठीक है। अगर छोटा सा सार बोले श्रीफल का तो शुद्धता प्लस समर्पण प्लस समृद्धि, है ना। तो जब भी हम किसी भी काम को हम चाहते हैं कि मेरा ये काम हम शुरू कर रहे ये निर्विघ्न होकर पूरा हो जाए, तो हम सबसे पहले श्रीफल किसको चढ़ाते हैं? हम अपने गणु जी को चढ़ाते हैं, है ना। और गणु जी को जब हम चढ़ाते हैं ना, तो हमारे रास्ते के जितने भी ऑब्स्टिकल उनको वो दूर करने लगते हैं, हमारे कार्यों में सफलता मिलने लगती है, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है ना। तो उस दिन जो रिकॉर्डिंग हुआ था तो उसमें ना मतलब शायद मैंने विवाह से ही शुरू किया था, ठीक है। तो विवाह से ही शुरू करूंगी। किसी भी एरिया आपके लाइफ के किसी भी एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप श्रीफल से रेमेडी करके आप हील कर सकते हैं। तो क्या करना है, एक श्रीफल लेना। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी बच्चे या बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, या किसी की शादी हो गई या मैरिड लाइफ उनका मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पा रहे, तो भी आप इसको कर सकते हो। ये विवाह के लिए भी है, विवाह को बचाने के लिए भी है। तो क्या करेंगे, आप एक छोटा सा चिट लोगो येलो या व्हाइट कलर का, उसमें प्रेजेंट टेंस में अगर आपको मन चाहा वर चाहिए तो प्रेजेंट टेंस में आप लिखोगे परमात्मा को कि थैंक यू मेरे ईश्वर, आप जिनको भी मानते हो उनका नाम देके, मुझे मेरा मन लायक वर मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जब भी प्रेजेंट टेंस में लिखोगे ग्रेटिट्यूड थैंक यू से शुरू करोगे, ठीक है। उसको आप लिख लोगे, उसको पर्ची में ले करके आप ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय का आप जितना देर आपको मन करता है 5 मिनट 10 मिनट आप उसको चैंट करोगे, ठीक है। चैंट करने के बाद उसको श्रीफल में मौली से रैप कर दोगे। मौली से रैप करने के बाद आप पूजा स्थल पे अपनी पूजा रूम में 7 दिन आप रखोगे, ठीक है। 7 डेज रखोगे। इसके साथ आप क्या करोगे, आप बोलो, आप पार्वती पंचक स्तोत्र रोज पढ़ोगे, ठीक है। और एक मंत्र और है, एक मंत्र है कि ओम गौरी पते। अब जिनको इच्छित वर चाहिए वो ये मंत्र करेंगे, और जिनका मतलब शादी हो गया है लेकिन उनको बैलेंस करना है, हाँ, जिनकी शादी हो गई है और उनको अपना रिलेशनशिप हील करना है, वो पार्वती पंचक स्तोत्र रोज पढ़ेंगे। आप पार्वती पंचक स्तोत्र पढ़ो और मैं धीरे धीरे बोलूंगी। अगर मैं तेज हो गई ना फैमिली मेंबर्स तो आप बोलो। हाँ तू तो बहुत कुछ कर रही है। हाँ जी मैम, धीरे धीरे बोलना प्लीज। अच्छा बेटा ठीक है, धीरे धीरे ही बोलूंगी, ठीक है, धीरे धीरे बोलूंगी। और जो भी है ना प्लीज अपने आप को सेल्फ म्यूट कर ले, सेल्फ म्यूट कर ले, ताकि आपके साथ किसी और को मैं इधर से कर नहीं पा रही हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, जूम लिंक में भी प्रॉब्लम हुआ है। तो प्लीज ये जो एक्स्ट्रा आवाज आती है ना, आप सोचो ना आप क्या घर में बोल रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा ना, और आपके कारण कोई तकलीफ में आए ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो जैसे आप जूम लिंक में आते हो ना, उसी साथ में आप अपने आप को सेल्फ म्यूट कर लो, है ना। और इधर से कुछ तो मैं करना चाह रही हूँ बट प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे जूम लिंक में भी प्रॉब्लम है, इसलिए अभी नया जस्ट मैंने बनाया और भेजा। तो प्लीज, है ना, क्योंकि ये ब्लेसिंग क्लास है। माँ जो सैमसंग है वाले हैं ना, उनको आप उनको बोलो नाम लिख लेंगे, SM सैमसंग SM। हाँ तो प्लीज आप नाम लिख लीजिए, सैमसंग जी नाम लिख लीजिए ना, तो हमें भी पता चलेगा ना, है ना, नाम लिख दीजिए। अच्छा तो ठीक है। हाँ तो अभी ममता जी उस दिन आप ही का क्वेश्चन था, आपके बेटे के लिए था,
अच्छे से ध्यान से सुनिए और लिखिए, ठीक है। तो पहला उस दिन भी ये था, तो इसलिए मुझे याद था, तो मैं बता रही हूँ। मैम तो धीरे बोलूंगी। ये था, लेकिन मैम वो खुद नहीं क्या करना, वो खुद कुछ भी नहीं कर, की जगह उसकी मम्मी या कोई और कर आप सकता है करो क्या ना? ये? हाँ, क्यों नहीं, माँ माँ का तो पूरा हक है। अरे वो बच्चे कहाँ करेंगे, आजकल सिर्फ नहीं मानते, आप करो ना। मम्मी का तो पूरा हक है, बिल्कुल करो। अपने बेटे का नाम लेके माँ, माता रानी से बोलो कि आप तो माँ हो, जगत की माँ हो। आप इस माँ की प्रार्थना सुनो, मुझे एक अच्छी सी संस्कारी बहू चाहिए। भाव देखो, कोई भी रेमेडी करना ना, भाव आपका अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपके भाव, ये प्योर एनर्जी, ये जाएगी ब्रह्मांड तक, और ब्रह्मांड जल्दी आपको इसका मतलब आपके मन पसंद आपको रिजल्ट देगा। तो भाव बहुत है, बच्चे नहीं करते, मम्मी का पूरा हक है। तो आपको करना क्या है, ये एक येलो या व्हाइट कलर का पेपर लेना है। उस पे अपनी एक इच्छा को कि मुझे मेरा मनचाहा वर मिल गया, लेकिन थैंक यू से आप शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आप जिनको भी मानते, मतलब मुझे एक अच्छा मनचाहा साथी मिल गया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। और उसको हाथ में लेके ओम नमः शक्ति शिवाय, इस मंत्र को आप 5 मिनट 10 मिनट आपका मन करता है, हाथ में ऐसे ले लोगे, लेफ्ट हैंड में आप लोगे, राइट हैंड से कवर करके, और आप बोलोगे। ये करने के बाद उसको मौली से श्रीफल में रैप कर दोगे, ठीक है। और रैप कर दोगे, उसके बाद उसको हाथ में लेके पार्वती पंचक स्तोत्र आप पढ़ोगे, ठीक है। और ये अगर आप मंडे से या गुरुवार से शुरू करते तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज बताती हूँ, अगर मंडे से करते हैं तो आप जुपिटर होरा में करना शुरू इसको, ठीक है। जुपिटर होरा में पहला दिन आप जुपिटर होरा में शुरू करना। शादी के लिए जुपिटर की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा, शायद न्यूमरोलॉजिकल चार्ट हो या आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हो, ठीक है। तो जुपिटर होरा में करना, और पार्वती पंचक स्तोत्र आपको 7 डेज तक रखना है, पार्वती पंचक स्तोत्र पढ़ना है रोज, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो बहते जल में प्रवाह कर दो अपनी इच्छा को बोल के। जहां पे बहते जल में आप प्रवाह करने जाओगे, वहां पे जो भी है माँ प्रकृति पानी के रूप में, उनको प्रणाम करके उनको रिक्वेस्ट करना कि ये जो मैं अपनी इच्छा आपके गोद में देने जा रही हूँ, ये इच्छा माँ आप कोशिश करना मुझे जल्दी से ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए। ये हो गया मनचाहा वर के लिए। अब कोई क्या होगा कि कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करता है, तो वो उस चित्र में उसका नाम भी लिख सकता है। अगर जैसे किसी का बच्चा ही किसी को पसंद कर रहा है, आप चाह रहे हो कि ये लड़की मेरे घर की बहू बन जाए, आवाज आपकी नहीं आ रही, आप म्यूट हो। लास्ट में क्वेश्चन पूछो नहीं ना, मैम, सब मैं बताऊंगी, एक बार मुझे हाँ 7वें कर दिन लेने दो। 8वें 7 दिन रख के 8वें दिन करना है या 7वें दिन ही करना है? जल में प्रवाह। दिन रखने के बाद 7 दिन रखना है, 8वें दिन करना है, 8वें दिन जल प्रवाह करना है, वहां पर भी रिक्वेस्ट करना है। फिर जो जिससे आपने मैनिफेस्ट किया उसको भी थैंक यू बोलना है, उसको भी अपने सर में लगाना है। और फिर जो मनचाहा जिसको पता है कि मुझे इस लड़के से या इस लड़की से शादी करना है, तो उसका नाम भी उसमें मेंशन करे उचित में, ठीक है। और जो लेडीज है जिनका शादी मतलब उनको बैलेंस करना, अपने रिश्ते को हील करना है, वो ये करेंगी, लेकिन उसमें थैंक यू पॉजिटिव अफर्मेशन देगी क्या, कि मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता हील हो गया है, धन्यवाद मेरे परमात्मा, मेरे और मेरे हस्बैंड का रिश्ता हील हो गया है। और एक मंत्र है, ये है मनचाहा वर के लिए। तो मंत्र है ओम गौरीपति महादेवाय मम, ओम गौरीपति महादेवाय मम, इच्छित वर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त यर्थम गौरिये नमः, ठीक है। जी फिर से बोलू क्या, ओम गौरीपति महादेवाय मम, इच्छित वर
शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त यर्थम गौरये नमः। ठीक है, ये मंत्र आप बोलेंगे। उसके बाद बस इसको आप चाहो तो बहते जल में 7 डेज रखे, और नहीं तो तब तक रखो जब तक आपकी इच्छा पूर्ति ना हो जाए, ये भी कर सकते हो। इच्छा पूर्ति होने के बाद फिर आप इसको बहते जल में प्रवाह करो। ठीक है, अब दूसरा है, आपके और किसी और के साथ आपको अपना रिलेशनशिप हील करना है। ठीक है, किसी के साथ, जैसे सासू माँ मैम फिर से आपकी। मंत्र मंत्र आप फिर से बता दीजिए। मंत्रा को ये वाला, अच्छा। हाँ हाँ। ओम ओम गौरीपति, गौरीपति। ओम गौरीपति महादेवाय, हाँ, ओम गौरीपति महादेवाय मम इच्छित वर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त यर्थम गौरीये नमः। मैं ना 8:30 फिनिश करूंगी, तो आप लोग फास्ट लिखें। कारण क्या है कि मेरी फिर दूसरी क्लास है, और अगर आज बच गया तो कल ले लूंगी, लेकिन परेशान मत होना। लेकिन थोड़ा कोशिश करें फास्ट। नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मुझे डिलीवर करना है कम से कम 20, 22, 23 तो होगा, आधा आधा आज आधा कल कर दूंगी, बट मैम दूंगी क्या पूरा जितना सोचा रिकॉर्डिंग है। मिल जाएगा? ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, जो जो क्लास में है सबको मिलेगा, कल का भी मिलेगा। मैं आज थोड़ी बिजी हो गई, वो सब आज रात में थोड़ा बैठूंगी, नहीं तो कल सुबह तक सब दूंगी। जो जो क्लास में सबको रिकॉर्डिंग दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, ठीक। और आज जितना हाँ। होता करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। पूरा मुझे देना है तो देना है। अब देखो, आपके और किसी के साथ, जैसे सासू माँ, बेटी, बेटा, ननद, भाई, बहन, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपको हील करना है उनके साथ, तो आप क्या करोगे? श्रीफल लोगे, ग्रीन वाला ले लो, है ना, श्रीफल, उसका पानी लोगे। ठीक है, निकाल लोगे एक ग्लास में, और ग्लास देखना ट्रांसपेरेंट हो, कांच का। ठीक है, उसमें अफर्मेशन देना है आपको 11 टाइम। जैसे, धन्यवाद मेरे ईश्वर, मेरे और मेरे भाई के बीच रिश्ता प्रेम पूर्वक बंध गया है। अब आप इसमें कोई भी नाम दे दो, भाई, बहन, सासू माँ, मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ। 11 टाइम्स प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन दोगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन देने के बाद आप मंत्र बोलोगे। ये आकर्षण मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है, आप 5 मिनट बोलते हो, 51 टाइम्स बोलते हो, 10 मिनट्स बोलते हो, या 108 टाइम्स बोलते हो। इस मंत्र को चैंट करने के बाद हाफ पानी आप पी लेना, हाफ पानी सामने वाले को पिला देना, जिनसे आपको अपना रिश्ता ठीक करना है। ठीक है, और अगर कोई दूर में है, ठीक है, कोई अगर दूर में है और आप चाह रहे हो रिश्ता हील हो जाए, तो आप किसी पेड़ में डाल देना, माँ प्रकृति से रिक्वेस्ट करते हुए कि ये आपको मैं सुपुर्द कर रही हूँ, आप मेरा उनका रिश्ता हील करा दो। क्योंकि वो चीज तो माँ प्रकृति से आई है। हम माँ प्रकृति को देके, आपके घर में जो भी पेड़ पौधा होगा ना, उसको देके, उस पौधे से रिक्वेस्ट करके कि वो तो दूर है, मुझे उनके साथ रिश्ता ठीक करना है। तो आप, हे माँ, आप माँ हो, आप अपने सभी बच्चों का पालन करती हो, सभी पोषण करती हो, आप सभी से प्रेम करती हो, तो मेरे इस रिश्ते को आप हील करो। ऐसा रिक्वेस्ट करके आप पौधे में डाल दो, ये भी वर्क करेगा। ठीक है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो उसके हाथ में आप श्रीफल देना। ठीक है, श्रीफल देने के बाद उनको बोलना एक मंत्र, वो चैंट करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को चैंट करते समय बाद में वो श्रीफल को हाथ में लेके वो विजुअलाइज करेंगे कि उनके अंदर का जितना भी कड़वाहट है वो श्रीफल में आ गया है। ठीक है, और फिर उस श्रीफल को लेकर के मिट्टी के अंदर, मतलब माँ प्रकृति से उस समय भी रिक्वेस्ट करना है कि ये मैं मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे का गुस्सा शांत करना चाह रही हूँ, तो माँ आप तो ममतामयी हो। अच्छा, आप बताओ, प्रकृति माँ कितनी
मतलब मैं कैसे बोलूं, हम क्या करते हैं, हम हर जगह थूकते हैं, हर जगह गंदगी फैलाते हैं, बट कभी माँ कभी भी हमसे रुष्ट हुई, कभी ऐसा बोली कि तुम लोग इतना गंदगी फैलाते हो, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खाने पीने का चीज नहीं दूंगी? माँ है, माँ का तो मतलब रूप ही ऐसा है कि बच्चा उससे प्रेम करे ना करे, वो हर हाल में प्रेम करती है। तो हम, आप बताओ कितनी हर जगह गंदगी फैलाते हैं ना, इसलिए बोलते कि कभी आप लोगों को टाइम मिले ना, अपने आसपास प्रकृति का ध्यान देना, देखना आपके जीवन में इससे भी बदलाव आएगा। मैं यकीन, ये सब मैंने किया है, जो किया बता रही हूँ। अच्छा, हमें प्रेम की जरूरत है, हमारी माँ को प्रेम की जरूरत नहीं है, उनको भी जरूरत है। उनको भी लगता है कि उनका बच्चा एक बार आके उन्हें हक करे, एक बार पूछे कि हाँ माँ मैं आपका भी ध्यान रखूंगा। उनको भी प्रेम की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ, ये आपको लगेगा कि मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ। मेरे घर में बहुत पहले 2022 की बात है, मैं ना बहुत सारे पौधे लेके आई थी, 7-8 पौधे, ठीक है। और पौधे लेके आई, सारा पौधा ग्रो करने लगा। एक पौधा उसमें से जो था ना, करी पत्ते का पौधा, वो ग्रो ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो ग्रो नहीं कर रहा था और ना धीरे धीरे सूखने लगा। तो मुझे इतना मतलब गंदा लगा कि मैं इसको जाने नहीं दे सकती, इस पौधे को जाने नहीं दे सकती। मैं पता है उनके पास गई, मैंने बोला क्या हुआ, मैं तो रोज आपको पानी देती हूँ, रोज आपका सेवन करती हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? और मैं ऐसे सहलाई, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या माँ? तो क्यों आप ऐसे क्यों मुरझा रहे हो? मतलब अपनी जैसे माँ से मैं बात करती हूँ, उनसे बात करने लगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसे सूख रहे हो। मैं तो रोज देती हूँ ना, जैसे सारे पौधे को देती हूँ वैसे। आप विश्वास नहीं करोगे, वो एक दिन का अफर्मेशन, वो एक दिन का अफर्मेशन, आप विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन के बाद मैं जैसे मॉर्निंग में उठ के बालकनी में गई, उसमें कोपल आ गई थी, कोपल। मैं इतनी खुश हो गई, मैं जाकर इसे हग कर ली, मैं बोली थैंक यू माँ, थैंक यू, आप मेरी बात पे, मेरे अनुरोध पे आप फिर से मेरे पास आ गई। तो माँ प्रकृति को भी प्रेम का जरूरत होता है। तो कभी भी कोशिश करना। वर्षा गोधा जी प्लीज म्यूट कर ले डियर, प्लीज, ठीक है। हाँ, म्यूट कर ले, आपका वेलकम है, लेकिन म्यूट कर ले। उधर से आवाज आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्लीज म्यूट कर ले। हाँ, तो माँ प्रकृति को भी प्रेम का जरूरत है, प्रूफ हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ, अब वो जिस बंदे का गुस्सा है ना, अब आप उनको क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि फील करे कि इसमें वो उनका जो एंगर इश्यूज है वो इस श्रीफल में जा रहा है, ठीक है। और ये श्रीफल कौन सा लोगे? ग्रीन वाला यहाँ पे मत लेना। गुस्सा शांत करने के लिए वो जो श्रीफल होता है जिसमें कम पानी होता है, जो ऊपर कठोर आवरण होता है, वो लेना है आपको। अब फिर जाकर के आपको इसको मिट्टी में दबा देना और माँ से प्रार्थना कर लेना है। आप देखोगे धीरे धीरे उस इंसान का जो एंगर इश्यूज है वो कम हो रहा है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ू। अब किसी को गिफ्ट देना है, ठीक है। और ये अगर जब आप करोगे ना, कोशिश करना, ये अगर मंडे या पूर्णमासी, ठीक है, उस दिन करोगे ना तो जल्दी मतलब उनपे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब किसी को गिफ्ट दे रहे हैं ना, और आप चाहते कि उनके साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए स्ट्रांग रहे, ठीक है। गिफ्ट दे रहे हैं तो आप क्या करोगे? स्वास्तिक को ना स्वास्तिक बना दोगे, ठीक है। स्वास्तिक, या आप ओम को उस पे हल्दी से ड्रॉ कर दोगे, या तो ऐसे दे देना, या तो येलो कपड़े में रैप करके दे दो। ये दोनों चीज में से आप कर सकते हो, या तो येलो कपड़े में आप रैप करके दे दो, या ऐसे भी दे दो। और आप उसमें अफर्मेशन दे देना, ठीक है, कि मेरा और इनके बीच का रिश्ता हमेशा एक अटूट बंधन में बंधा रहे, ऐसा बोल के थैंक यू यूनिवर्स। जब भी अफर्मेशन देना है, थैंक यू से शुरू करना है, ग्रेटिट्यूड से शुरू करना है, ठीक है। या तो ओम पीली हल्दी से, या स्वास्तिक, ठीक है। अगर किसी से आपका लव रिलेशनशिप है, आप चाह रहे हो ठीक हो जाए, तो आप क्या करोगे? हल्दी से उनका नाम लिखोगे। आप क्या करोगे? हल्दी से उनका नाम लिखोगे श्रीफल पे, ठीक है। और 7 डेज तक हाथ में लेके 11 टाइम्स पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे।
जैसे आपका जैसे सामने वाले से लव का, ये लव रिलेशनशिप के लिए करोगे, जिससे आपका है ना प्रेम पूर्वक संबंध था लेकिन अभी ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे, हल्दी से उनका नाम लिखोगे श्रीफल पे, जो रोज उसको उठाओगे और आप हाथ में लोगे और 11 टाइम्स अफर्मेशन रोज दोगे कि थैंक यू करके, कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा और उनका रिश्ता एक अटूट बंधन में बंध गया है, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, ऐसा बोल करके पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे और फिर आप बहते हुए जल में जल प्रवाह कर सकते हो। और अगर यहाँ पे लव रिलेशनशिप पति पत्नी का है तो उसमें ये मंत्र ऐड करोगे, ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, ये मंत्र बोलोगे, ठीक है। और अगर दोस्ती का है या मतलब दोस्ती में भी बहुत मतलब एक अटूट प्रेम होता है, तब वहां पे आप कृष्ण सुदामा बोलोगे, कृष्ण सुदामा ऐसा चैंट करोगे, ठीक है। हम कहीं पर भी, अब देखो बहुत सारा घर ऐसे, तो हम जब मेट्रो सिटी में रहते तो यहाँ पे सीढ़ी वाला घर का ऐसा नहीं, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं, लेकिन बहुत जगह पे है ना, गांव में रहता है ना, सीढ़ी वाला घर रहता है। और कभी कभी आप देखोगे बच्चे सीढ़ियों से बहुत गिर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो पहला पायदान है, सीढ़ी का पहला पायदान, वहां पर तांबे के लोटे में श्रीफल रख दोगे और उसको मंत्र से एनर्जाइज करोगे, क्रीम या ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र से आप जितना, फिर वही बोलती हूँ 5 मिनट 10 मिनट 51 टाइम्स या 108 टाइम्स, ये आपके श्रद्धा पे है। और आप वहां पे मतलब सीढ़ी के पहले पायदान पे रख दोगे, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे होता है कभी कभी ना इंसेंस पे, सीढ़ी के पास इंसेंस पे अगर कोई एनर्जी स्टक रही तो बच्चे गिरते हैं बार बार, है ना। जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि ये चीज होना बंद हो गया। अब किसी का मूड बैलेंस नहीं है, मैं कहती हूँ, बहुत एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि जुपिटर स्ट्रांग हो, ठीक है, और क्या क्या जुपिटर स्ट्रांग हो या सैटर्न का स्ट्रांग होना अच्छा होता है, वीनस का स्ट्रांग होना अच्छा होता है। मैं बोलती हूँ मून का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मून स्ट्रांग रहा, आपका मन स्ट्रांग रहा, यकीन मानिए आप संसार में हर वो चीज प्राप्त कर लोगे। एक सुंदर स्वस्थ मन हर एक चीज को एक्सेप्ट करने की पावर रखता है। सुंदर और स्वस्थ मन हर एक चीज को एक्सेप्ट करने की पावर रखता है। तो करना क्या है, आप ले लोगे वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, ग्रीन वाला नारियल। तो ग्रीन वाला नारियल मंडे में, पूर्णमासी में आप कोशिश करना, पूर्णमासी में मंडे आप रख करके चार्ज करके आप उसको चंद्रमा की रोशनी में एनर्जाइज करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का चैंट करके, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का चैंट करके आप मंडे 2-3 घंटा आप मून की रोशनी में रखना और आप देखोगे कि मतलब उसको जब पिलाने लगोगे ना सामने वाले को, तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति, उसका मन बैलेंस होने लगा, उसके अंदर का जो चिड़चिड़ाहट है वो कम होने लगा। अच्छा एक बात मैं बोलूंगी, इशिता लिख रही हो कि और स्लो जाओ, या लिखना सबने बंद किया है? लिख रहे हो? अगर जिसने भी लिखना बंद किया है ना, टेंशन नहीं लो। स्वयंजीत आप सबका नाम मेंशन कर लेना, सबको वीडियो मिल जाएगी। और कल वाली भी दूंगी, मैं आज थोड़ी बिजी हो गई, ठीक है, कल वाली भी दे दूंगी, पीडीएफ भी दे दूंगी। वो आज जो मेरा बंदा था ना, वो लेट मुझे पीडीएफ करके दिया, उसके बाद मुझे शाम का तैयारी करके यहाँ क्लास लेना, इसके बाद फिर मेरा पेड क्लास है अष्टगणपति का, इसीलिए, ठीक है। तो आप ऐसा मंडे करोगे और पूर्णमासी के दिन हर एक फैमिली मेंबर के नाम से आप क्या करोगे, फैमिली मेंबर के नाम से वो अल्फाबेट है ना, वो आप लिख दोगे इसमें नारियल के ऊपर, जिसके नाम से चार्ज हुआ मून के रोशनी में सबको पिला दोगे। और उस समय भी आप ये मंत्र बोलोगे, ओम सोम सोमाय नमः। या तो आप ग्रीन वाला नारियल ले लो, या उसका पानी निकाल के भी आप मून के रोशनी में रख दो और मंत्र बोलना ओम सोम सोमाय नमः
एवरी पूर्णमासी आप ये करना शुरू करो। जो भी आपके घर में अगर किसी कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई चिड़चिड़ा है, तुरंत खुश हो जाता है, तुरंत दुखी हो जाता है, मतलब मूड बैलेंस नहीं है। आप लोगों को समझ नहीं पाते हो, आपको लोग समझ नहीं पाते, मतलब आपके कुंडली में मूड बैलेंस नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे पैसे वालों को देखा है, पैसे की कमी नहीं है लेकिन मन शांत नहीं है। और जिसका मन शांत है, जो मन से सुखी है, दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। मन का कितना बड़ा रोल है, आप समझ रहे हो। और मन को, मून को बैलेंस करना हो तो शिवलिंग, शिव जी की पूजा। मैंने जिसने बच्चों को, अपने बच्चों को शिवलिंग की स्थापना करवाई, लास्ट में मैं सबसे फीडबैक लूंगी, सबके घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई, सबके घर में चीज संभलना शुरू हो गया। पहले तो बच्चे बोल रहे मन शांत हो गया। माँ देखो, होना सब प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सुलझेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम में आपका मन शांत हो गया, आप बेचैन नहीं रहोगे। तो मून के लिए, हाँ, मून को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा घर में अंगूठे के नाप का आप शिवलिंग लाए नंदी बाबा के साथ। सिंपल तरीका है, संडे को लाए, मंडे को प्रतिस्थापित करें, महामृत्युंजय मंत्र चला दे। बाबा कुछ नहीं, आप क्या करें, उनको पहले साफ कर ले, रोज साफ पानी में मिश्री डाल के आप चढ़ाए, और वो साफ पानी ना अपने घर के पीने वाले पानी में चढ़ा दे। आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत हो जाएगा, ये गारंटी। ये महाकाल की बेटी बैठ के बोल रही है, ये मैंने खुद मेरे घर में किया है, आजमाया है। मिश्री मिला हुआ जल चढ़ाएं और उसको पीने के पानी में मिला दे। और आपका दिल है तो आप अफर्मेशन दे दे, आपका दिल है तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र चैंट कर दे। 15 दिन के अंदर अगर आपके घर में हस्बैंड, बच्चे, सबका चिड़चिड़ा नेचर है, 15 दिन के अंदर आप मुझे सामने से आके बोलोगे, मैम आपने तो ब्रह्मास्त्र थमा दिया मेरे हाथ में, ऐसे बोलोगे, मैम आपने तो ब्रह्मास्त्र थमा दिया हमारे हाथ में। झूठ नहीं बोल रही हो, अभी लूंगी मैं, सबसे फीडबैक लूंगी। देखो यहाँ कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, वो इशिता तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, करके देखिए, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। और सब सुखी रहे, इससे अच्छा क्या बात है। जो चीज मुझे पता है इसलिए बता रही हूँ। अब आप कहोगे ये महाकाल की दीवानी है, महाकाल की भक्त है, इसलिए नहीं। महाकाल के भक्त हर कोई नहीं बनते हैं, और महाकाल जिसको चुनते हैं वही पागलों की तरह महाकाल से प्रेम कर सकता है। और ये सब जो है ना, जो बता रही हूँ, और देखो डराया गया है, पता है, परमात्मा और बच्चे के बीच में क्या डराया गया है कि आप जब भी शिवलिंग लाओगे, पंडित से प्रतिस्थापित कराओगे, तो एक दूरी, डिस्टेंस बन गया। अब लोग, जो एक आम आदमी है जिसको रोज कमाना खाना मुश्किल हो रहा है, वो पंडित को बुला के प्रतिस्थापित कर पाएगा? तो सोचता है चलो यार कौन झंझट पालता है, इससे अच्छा लाना ही नहीं। बहुत लोगों ने डरा दिया, शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे, लोग परेशान रहेंगे तभी ना जाएंगे। देखो जहां डर होगा वहीं व्यापार होगा, है ना। अगर आपको नहीं डराया जाएगा, राहु केतु शनि खराब है, पितृदोष है, मंगल दोष होता है जबकि मंगल योग होता है, तो नहीं बोला जाएगा, डराया नहीं जाएगा, तो कैसे चलेगा फिर एस्ट्रोलॉजर का जो ये है मार्केट, कैसे चलेगा? मुझे जो पता है तो मैं तो मार्केट नहीं चलाऊंगी ना। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आई हूँ कि मुझे बताना है आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ आपका कर्मा इम्पैक्ट करता है। प्लैनेट तो आप जो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिख के आए ना, जो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी स्टोरी लिख के आए हो ना, अपनी स्टोरी के एक्टर राइटर आप होते हो, डायरेक्टर उनको बना के आते हो, और तब प्लैनेट उस हिसाब से युति बनाते हैं। तो प्लैनेट आपको दंडित करने के लिए युति नहीं बनाते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से जो स्टोरी लिखी गई है ना, उसी से युति बनती है आपके। तो बताइए, और सबने कितना कितना क्या क्या नहीं बोला, राहु खराब, शनि खराब, राहु तो चांडाल है, हे प्रभु, हाँ, केतु तो पापी है, नीच ग्रह है, शनि तो पापी ग्रह है। अभी क्या बताऊं मैं, बताओ, इस पे कभी और डिस्कस करेंगे, है ना। अभी आ जाते हैं श्रीफल पे श्रीफल पे आ जाते। तो क्या करना है, पूर्णमासी को आपको रखना है, सबके नाम का नारियल पानी जो होता है ना ग्रीन वाला लेके, और सबको पिलाओ, देखो करके देखो, ठीक है। और उसके अलावा पूर्णमासी का जो मंडे मिलता है उसमें भी आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन जब एकदम पूर्णमासी से, जब एकदम क्या कहते हैं, जब अमावस्या की तरफ जाएंगे ना, तब मत करना, ठीक है।
जो अमावस्या से पूर्णिमा के तरफ चांद बनने लगता है ना, तब करना, तब उसके मंडे में करना है ना। मन हमें अपना बड़ा रखना है ना, बृहद रखना है। तो जब चंद्रमा छोटा होने लगेगा तो उसकी रोशनी में नहीं रखना है। तो नहीं समझ में आए तो पूर्णिमा पूर्णिमा करो, और नहीं समझ में आए तो अपने पूजा रूम में नारियल पानी ले आओ, उसको हाथ में लेके ओम सोम सोमाय नमः मंडे मंडे करो, बिना रखे भाव तो डालो। बाबा यही कहते, समर्पित तो करो, देखो मैं तुम्हारे जीवन को कैसे बदलता हूँ, है ना। अब चलो, क्या है, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, श्रीफल के पानी को, श्रीफल का पानी निकालेंगे ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में, ओम गम गणपते नमः इसका चैंट करेंगे और चार्ज करके बच्चे को पिलाएंगे, या थोड़ा सा छिड़काव उसके स्टडी टेबल पे भी करेंगे, ठीक है, ये करें। उसके बाद बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो गुरुवार को श्रीफल ले लो, आप ग्रीन वाला ले लो, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ठीक है। जुपिटर क्या करता है, वो आपको हर एक एरिया में एक्सपांड करता है। तो जब जुपिटर खुश हो जाएगा, जुपिटर क्या, मैं एक लाइन में बोलती हूँ, संस्कार। गुरु कौन है कुंडली के, संस्कार, है ना। आपके संस्कार आचरण अच्छे रहे ना, यकीन मानिए किसी के पास जाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद ब खुद सब कुछ ला के देगा। और गुरु को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही चीज बोलती हूँ, जिससे जो सीखते हो उस गुरु को ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दो। ये सब मेरा रेमेडी किया हुआ, आजमाया रेमेडी है। अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड पे करती थी, 2022 में सोल अवेकनिंग हुई कि मेरा कुछ काम है जो परमात्मा ने मुझे दे के भेजा। 2023 में अपने गुरुजी से मिली, आज नहीं है गुरुजी, लेकिन उनसे इतने कम समय में 23 के नवंबर से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा था। उसके बाद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, गुरु ने बोला आप रेडी हो, तो मैं बोली किस लिए, तो आप गुरु बनने के लिए रेडी हो, मुझे खुद पे विश्वास है। तो गुरु ने बोला, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। हमेशा गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड, कभी भी ऐसे नहीं, गुरुजी चरण स्पर्श, गुरुजी जय श्री महाकाल, हमेशा बहुत ब्लेस करते थे। बहुत आगे जाएगी, अपने कुल का नाम रोशन करेगी माता तू, अपने ऐसे बोलते थे। गुरु के मुख से निकला वचन परमात्मा का वचन होता है। खूब गुरु को ग्रेटिट्यूड पे किया, सिर्फ एक गुरु को नहीं, ऑकल्ट के जिस जिस मॉडलिटीज को मैंने सीखा, मॉडलिटीज को हर एक गुरु का मैंने सम्मान किया, भर भर के किया सम्मान, चाहे मुझसे वो उम्र में छोटा क्यों नहीं हो। मेरी कुंडली का जुपिटर एक्टिव हो गया, तो काम मांगने गई थी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, मना कर दिया, बोला आप मुझे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आपको अपने प्लेटफॉर्म पे काम दूंगा। कहाँ से लाऊं, अब कैसे उनको समझाऊं कि पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस लेके घूम रही हूँ। नहीं दिया, फिर भी मैं उस समय होपलेस नहीं हुई। मैं बोली क्या बाबा आपने क्या सोचा है, ये नहीं सोचा था, बाबा ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा है। तो एक और चीज समझा रही हूँ, जब भी जीवन में जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, होपलेस मत होना। क्या पता आपके परमात्मा ने उससे भी बेस्ट आपके लिए सोच के रखा था। तो अगर मैं उसमें होपलेस हो जाती, बहुत जगह काम ढूंढा, तो आज मैं ये कर पाती। तब भी मैंने मेरे परमात्मा को थैंक यू बोला कि बाबा ठीक है, आपने कुछ और ही सोचा होगा मेरे लिए। तो एक चीज हमेशा याद रखना, दूसरा सीख दूंगी, कभी किसी को देख के उसके चीज को मैनिफेस्ट मत करना। जैसे कोई बहुत पैसे वाला है, आपने बोल दिया वो कितना पैसे वाला है, हे परमात्मा आप भी मुझे इसके इतने पैसे वाले बना दो। पता है आपने क्या किया, वो तो पैसे वाला बना, उसके साथ उसका कितना स्ट्रगल था, कितना उसकी दुख तकलीफें थी, वो भी आपने मैनिफेस्ट कर लिया। आपको तो नहीं पता, वो आज धनवान बना, लेकिन साथ में कितना स्ट्रगल के साथ वो धनवान बना, ये आपको नहीं पता। तो कभी भी किसी का देख करके बोलना ही नहीं है कि परमात्मा आप मुझे इतना देना, बोलना ये है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, मेरे लिए जो बेहतर होगा वही करना और वही देना। कभी भी किसी को देख के बोलोगे कि काश इसके जैसी मेरी लाइफ होती, तो उसके जैसी तो लाइफ मिलेगी, उसके साथ का स्ट्रगल दुख तकलीफ सब आपको मिलेगा। तो सोच समझ के मांगना, ठीक है। अब क्या करोगे, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और गुरुवार को कोशिश करना जुपिटर होरा में करना, ग्रीन वाला नारियल लेकर के, और फिर उसको क्या करना, अच्छे से ग्रहण कर लेना, क्योंकि बॉडी भी हमारी 70% पानी से बनी है ना। और ये अफर्मेशन वाला पानी दोनों मिलकर जब आप करोगे तो फिर वो एक अलग ही चमत्कार दिखाएगा। और मैं बार बार बोल रही, आपका प्योर भाव मायने रखता है, चाहे परमात्मा से जुड़ना हो, चाहे आपको कुछ मैनिफेस्ट करना हो, क्योंकि यूनिवर्स एनी टाइम आपको तथास्तु बोलने के लिए रेडी है। यूनिवर्स एनी टाइम, बस डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या बोलते हो, क्या मांगते हो।
वो हमेशा, इसलिए आप बोलोगे ना मैं बहुत दुखी हूं तो तथास्तु नहीं बोलना है, बोलो मैं उस परमात्मा का सबसे ब्लेस्ड बच्चा हूँ। कभी भी लगे ना जिंदगी ने बहुत कम दिया है ना, तो अपने से नीचे फुटपाथ वाले लोगों को एक बार देखना, जरूर देखना। लगे ना कि जिंदगी ने बहुत कम दिया है, शिकायत करना छोड़ दोगे। जब लगे ना कि आपको परमात्मा ने सुंदर नहीं बनाया, तो एक बार उस ब्लाइंड पर्सन को, एक बार उस बहरे पर्सन को देख लेना, तब आप बोलोगे कम से कम आंख कान नाक सब कुछ है हमारे पास। पर वो क्रिएटर है, उसकी बेस्ट क्रिएशन हो आप, इतना हमेशा याद रखना। उसके जैसा पेंटिंग आज तक कोई नहीं कर पाया है। अपने आप को ब्लेस्ड बोलना और बोलना उस परमात्मा का सबसे सुंदर और खुशनसीब बच्चा हूँ। ऐसा बोलो, ऐसा अफर्मेशन दो उठते साथ। माता पिता को थैंक यू बोलो, उस परमात्मा को हर उस सांस के लिए थैंक यू बोलो। जब परमात्मा आपसे आपकी हर एक सांस का कीमत लगाने लगेगा ना, नहीं चुका पाओगे डियर, नहीं चुका पाओगे। पता है सब, हर एक सोल अपना सोल कॉन्टेक्ट लेके आती है और यहाँ आके भूल जाती है, यहाँ आके भूल जाती है, भटक जाती है इस 3D के रिश्ते में, उलझन में। तो भूलना नहीं है, उस क्रिएटर के बच्चे उसका अंश है, मतलब उसके जैसे है, उसके जितने पावरफुल है। तो हम कैसे दूर हो जाते पता है, हम उनके जैसे उतने पावरफुल है और उतने प्योर है। तो जब हमारी सोल में काम क्रोध लोभ मोह जलन अहंकार इसकी परतें चढ़ने लगती है, तब क्या होता है, तब हम उस परमात्मा से दूर हो जाते, उस प्योरिटी से दूर हो जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं ना, भटकना नहीं है। तो जब आप गुरुवार को ये जुपिटर होरा में करोगे तो बहुत इम्पैक्ट देगा। शुक्रवार को मनी फ्लो बढ़ाने के लिए त्रिफल के पानी में श्रीम श्रीम या श्री श्री ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का, या श्रीम मंत्र या ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वीनस होरा में दे करके आप जब इसको अफर्मेशन दे के, पॉजिटिव अफर्मेशन दे के कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अ मनी मैग्नेट, जब आप बोलोगे अच्छे अच्छा अफर्मेशन, चारों तरफ से मैं धन को अट्रैक्ट कर रही हूँ, चारों तरफ से धन के सोर्स खुले हुए हैं, और फिर वीनसोरा में पियो। देखो नारियल पानी पीने से बॉडी भी अच्छी हो गई, आपका बॉडी क्लीन भी हो जाता है। मॉर्निंग में खाली पेट पीने से इसके बहुत फायदे हैं। अब ये बताने बैठ जाऊंगी तो फिर जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ नहीं दे पाऊंगी। तो वो भी हो गया, साथ में आपने धन भी एक्सेप्ट कर लिया। तो कितना सुंदर है ना, प्रकृति का दिया हुआ कितना सुंदर फल है ना। ठीक है, और पानी के द्वारा कोई भी अफर्मेशन जल्दी पूरा होता है। अब आते हैं अमावस्या को, एक श्रीफल अपने मेन गेट पे रखो और फिर दूसरे अमावस्या को हटा के उसको बाहर फेंक दो और चेंज कर दो, या तो उसको ये कर दो, मतलब क्या कहते हैं, वही जमीन के अंदर डाल दो, है ना। माँ प्रकृति को सौंप दो, जो भी निगेटिविटी आपके घर का मेन डोर का है वो माँ प्रकृति को, हाँ माँ प्रकृति को सौंप दे। उसको बहते जल में नहीं डालना है, क्योंकि वो आपके घर का एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया है। और जब अमावस्या से अमावस्या बदलेंगे तो 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने मेन डोर का उतारा कर लेना उसी श्रीफल से, और फिर उसको मिट्टी में जाके आप ये कर दो। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है ना, तो रोज एक श्रीफल मेडिटेशन में लेके बैठो। ठीक है, 7 डेज तक रोज अपने पास में, कि मेरा मन शांत रहे, मैं परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊं, और रोज लेके बैठना है। और 7वें दिन आपको बरगद के पेड़ के नीचे रख देना है, लेकिन पहले हाथ में लेके अफर्मेशन दे देना कि आपके अंदर जो प्योरिटी है, जो व्हाइट वाला जो उजला भाग है, जो शांत है, जो पवित्र है, वैसे ही मेरा मन पवित्र रहे और मैं मेरे परमात्मा से कनेक्ट हो पाऊं, ये मुझे ब्लेस करे। ठीक है, और अब देखो क्या करना है, घर में आपके कोने कोने में, ठीक है, कोने कोने में घर में जो है ना निगेटिव एनर्जी स्टक रहती है, तो आपको 21 दिन में क्या करना, कोई कोई सामान का जगह चेंज कर दीजिए। नहीं चेंज कर सकते तो आप उस सामान को हिला दीजिए, और कोशिश कीजिए घर में जो बाती आप जलाते हैं उसको फेंकिए मत। ठीक है, कल मैं मेरी बच्ची को बोलूंगी, वो मेरा इस पे है, इंस्टा पे भी है, वो रेमेडी वाला कैसे करना है, उसको बोलूंगी संजीत कल सुबह तुम या तो आज रात में ही शेयर कर देना। वो बाती परमात्मा के सामने जो भी जला है, परमात्मा के सामने वो बाती जली है, वो पावरफुल है आपके घर के नेगेटिव एनर्जी को विध्वंस करने के लिए, खत्म करने के लिए
काफी है, पर्याप्त है। आपको करना क्या है, उसको लेना है, भीमसेनी कपूर लेना है, काली सरसों लेना है, और लौंग ले लो 5 6 8 इतना लौंग ले लो, और पूरे घर में घंटी बजाते हुए हनुमान चालीसा आप शुरू करोगे अपने पूजा घर से या जहाँ से देव स्थान है वहां से शुरू करोगे, वहां से शुरू करोगे जलाते हुए। मैम प्लीज आप म्यूट कर दो, आवाज बहुत आ रही है, प्लीज मैम। मेरे तरफ से नहीं हो रहा है बेटा। स्वाति जी म्यूट योरसेल्फ प्लीज। संजीत बोलो, मेरे तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। क्या है मतलब मुझे समझ में नहीं आता। स्वाति जी प्लीज। स्वाति जी कौन है? माइक प्लीज। क्या है बाबा, प्लीज ऐसे मत किया करो यार। मतलब आपके कारण हो गया माँ, और कंटिन्यू फ्लो करो। टूट जाता है ना। हाँ हाँ, तो क्या है ना, आपके घर में ये हमेशा करो, 21 दिन पे करो, ठीक है। 21 दिन पे आपको करना है। अपने घर का सामान, कुछ सामान को इधर उधर जगह चेंज कर दो, नहीं कर सकते तो वहां के सामान को थोड़ा आपको हिला देना है, ठीक है, हिला देना है। उसके बाद बोला घर का बाती है वो लेकर के भीमसेनी कपूर के कोने कोने में घंटी बजाओ, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लास्ट में उसको घर के बाहर रख दो, फिर बाहर ही उसको फेंक देना है, उसको घर के अंदर के डस्टबिन में नहीं रखना है। आप देखो सैटरडे सैटरडे करो, आपके घर की एनर्जी लाइट हो जाएगी, यकीन मानो। देखो घर का भी ऑरा होता है, जैसे मेरे घर में बहुत लोग आते हैं ना, बोलते बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ, मंत्र चैंट ये सब चलते रहता है। लोग मेरे घर में आते हैं, ठीक है, लोग मेरे घर में आते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा फील होता है। तो ये कब होता है? जब आप पूजा पाठ मंत्र करने लगते हो घर में, तो घर का ऑरा चेंज होने लगता है। और ये सैटरडे सैटरडे करो, आपके घर का ऑरा चेंज होने लगेगा, लाइट होने लगेगा। कोई ना कोई जब आपके घर में आएगा तो बोलेगा एक बार। ये सिर्फ 4 या 5 शनिवार का बता रही हूँ, हमेशा करो ना। क्यों फेंकना? परमात्मा को चढ़ाए हुआ कुछ भी चीज मैं नहीं फेंकती हूँ, फूल गमले में डाल देती हूँ। जो परमात्मा को मैं तिलक उलक पोसती हूँ, पानी भी गमले में। एक भी चीज वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं एक भी चीज वेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है? मन में, हाँ, मन में अगर पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो भी मंडे मंडे आप मंदिर में जाके अपने घर के मंदिर में ये वाला श्रीफल, ये वाला चढ़ाओगे जो हार्ड वाला होता है, ये चढ़ा सकते हो आप मंडे मंडे। शिव जी को श्रीफल चढ़ा के और ब्राह्मण को दे सकते हो, ब्राह्मण को दे दो, ठीक है। और उसके बाद अगर कस्टमर चाहिए आपको, ठीक है, बहुत सारे ऑकलिस्ट होते हैं ना, अपने ऑल्टर पर, वहां पर भी आप श्रीफल रखोगे और ओम गम गणपते नमः इसका मंत्र चैंट करोगे। फिर 7 डेज के बाद आप ऑल्टर का 7 टाइम्स उसका नजर उतार करके उसको बहते हुए जल में प्रभा कर दोगे। और वो आप लेकिन 1 वीक तक अपने ऑल्टर पे रखोगे। कहीं पे बिजनेस का आपका टेबल है वहां रख सकते हो, उसको रोज हाथ में उठाना है, माँ लक्ष्मी विष्णु जी से प्रार्थना करना है, हे धन की देवी कृपा करे, हे श्री हरि विष्णु सभी के दुखों को आप हरते हो। हरि जो हर सभी के दुख को हर ले उसे हम हरि कहते हैं। उसके बाद गणु जी को बोलोगे, हर किसी का विघ्न हरता हो, आप हर किसी के समस्या को निर्विघ्न समस्या को दूर करते हो, हर किसी के काम को निर्विघ्न पूरा करते हो, तो मुझ पे भी कृपा करो आप। ऐसा बोलोगे रोज उठा के हाथ में। उसके बाद आप बोलोगे कि ओम गम गणपते नमः, ऐसा बोलोगे आप रोज, ठीक है। ये वीडियो मिल जाएगा, आप अच्छे से इस अफर्मेशन को लिख लेना, ठीक है। और 7वां दिन अपने ऑल्टर का या अपने बिजनेस टेबल का आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बहते जल में प्रभा, और बहते जल में भी प्रभा। माँ नदी है, नदी भी माँ प्रकृति है, नदी है, कोई गंगा है, कहीं पर भी हाथ जोड़ के उनसे भी प्रार्थना। इस जो श्रीफल को आप बहते जल में प्रभा करोगे, इनसे भी प्रार्थना। आप जितना ग्रेटिट्यूड में आओगे ना, विथ लेस एटीट्यूड आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये अपना मूल मंत्र बता रही हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करना है विथ लेस एटीट्यूड के साथ, ठीक है। अब देखो किसी से माफी नहीं आप मांग सक रहे हो, है ना, ये सबसे बड़ा चीज है। तो माफी नहीं मांग सक रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, एक श्रीफल हाथ में लोगे,
अब श्रीफल क्या हो गया, साक्षात वहां पे आपने माँ लक्ष्मी विष्णु जी को आपने मतलब वहां पे रखा, मतलब कि आप बुलाओगे उस सोल को, जिस सोल से आपकी मतलब आप उसको या तो उसको सॉरी नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, सॉरी नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं क्यों जाके सामने से सॉरी बोलूं, तब आपको ये करना है। ऐसे क्या करते हैं हम, ऐसे हम करते हैं कि ऐसे मेडिटेशन में बैठे सोल का आह्वान करते हैं और उनको बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लेकिन जब आप श्रीफल के साथ करोगे ना, तो सॉरी, जब आप श्रीफल के साथ करोगे ना, तो उसको हाथ में लोगे, उस सोल को विजुलाइज करोगे, हाथ में श्रीफल लेके बोलोगे, उस सोल का नाम लोगे और आप बोलोगे कि मैंने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ पहुंचाई है, इसके लिए आप मुझे माफ करें, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़े, मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ करें। ये भी श्रीफल लेकर के 7 दिन आपको ये चीज करना है, क्योंकि आपने कर्मा क्रिएट किया, इसलिए 7 नंबर का रेमेडी दे रही हूँ, ताकि आपने किसी का दिल दुखाया है ना, और आपने मतलब किसको रखा, साक्षी किसको रखा, श्रीफल को, मतलब साक्षात श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को साक्षी बना करके आपने माफी मांगा। 7 दिन रखोगे, रोज ऐसे अफर्मेशन दोगे कि मैं मेरे मन कर्म वचन से अगर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो प्लीज सोल का नाम लोगे, आप मुझे माफ करें, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़े, मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगी, ऐसा रोज बोल के फिर वही 7वां दिन आपको बहते हुए जल में मतलब श्रीफल का प्रवाह कर देना है, ठीक है। पूर्वजों से आशीर्वाद लेना है, पितरों का आह्वान करके आप वो वाला श्रीफल चढ़ाओगे, वो जो होता है ना, जो कठोर वाला जो नारियल होता है, वो लेकर के आप पूर्वजों का आह्वान करोगे कि हे मेरे पितृदेव जो भी है ना, आपका मैं आह्वान करती हूँ मेरे बिजनेस में, मेरे घर में, मेरे रिलेशनशिप में, हर जगह मतलब मुझे स्टकनेस मिल रही है, ये श्रीफल मैं आपको समर्पित करती हूँ, आप मेरा रास्ता खोले। अब सबने बोला है क्या कहते पितृदोष होता है, पितृदोष नहीं होता है मेरे प्यारे फैमिली मेंबर। जो दादा नाना, 1 मिनट रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हाँ, जो दादा नाना आपके जन्म पे इतने खुश हुए थे, वो आपको दोष कभी नहीं देंगे। लेकिन अब आप बोलोगे मैम ये होता तो है, हाँ होता है, सुनो। अब जैसे आपके किसी भी पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसा कर्म घटित हो गया जिसका उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया और उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर उनकी सोल को ना मोक्ष नहीं मिलता है। तो जब मोक्ष नहीं मिलता है ना, वो तकलीफ में रहते हैं ना, तब आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। आपके घर में कोई भी एक गुस्से वाला इंसान रहेगा तो आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब होगी। वो जानबूझ के कुछ नहीं करते, क्योंकि वो आपके पूर्वज थे, उनको मुक्ति नहीं मिला, तो इसलिए आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। बाकी वो कोशिश पूरा करते कि जो मेरा बच्चा वो आगे बढ़े, तो आपको तो मतलब आप चुने गए सोल हो ना, तो आपको उनको मुक्ति दिलाना चाहिए। अब मुक्ति दिलाने में आप क्या करोगे, आप अमावस्या आप एक मॉर्निंग में उठोगे, नहा सुना के हाथ में जल लोगे, अपना नाम लोगे, गोत्र लोगे, सब बोलोगे और बोलोगे कि हे श्री हरि विष्णु, अपना नाम लेना, अपना गोत्र लेना जिस जगह पे हो, हे श्री हरि विष्णु, आज मैं इस मंत्र का संकल्प ले रही हूँ, तो आज इस मंत्र का संकल्प ले रही हूँ, इसका जितना भी पुण्य फल है वो मेरे पूर्वजों को जाए। ये अगर आप प्रत्येक अमावस्या करने लगते हो ना, तो आप अपने जीवन में देखोगे बदलाव। इसका सारा मैं पूरे दिन, आज मैं इसको अब बैठ के नहीं करना है, आज पूरे दिन, उस समय आपने संकल्प लिया 1 माला कर लेना, पूरे दिन अपने मन के माला में चैंट करना, आज मैं इस मंत्र का जितना जाप करूंगा, इसका जितना फल मेरे पूर्वजों को जाना चाहिए। और उसी दिन आप किसी भी ब्लाइंड संस्थान या कोई भी चाइल्ड, छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम, कहीं पर भी कुछ भी डोनेशन करके आइए, कुछ भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से। आप देखोगे जैसे उनको मोक्ष प्राप्त होता है ना, आपके सबसे बड़े गार्जियन एंजल्स, आपके सबसे बड़े सपोर्टर वो हो जाते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये जो बता रही हूँ ना, एकदम सही बात बता रही हूँ। पितृदोष कर करके बहुत डराया गया, और जहाँ डर है वहां व्यापार है, वहीं पे व्यापार का साम्राज्य है, तो आप लोग डरे नहीं, ठीक है। अब आपका फर्ज बनता है ना, आपके पितृ थे ना, आपके पूर्वज थे ना, आपसे प्रेम करते थे ना, अगर उनसे गलती हो गई और वो उस गलती का प्रायश्चित नहीं कर पाए, तो आप उनको अपने मंत्रों से, अपने अच्छे कर्मों से हील कराओगे, ठीक है। ऐसा करना है आपको।
फिर आप क्या करोगे, वो श्रीफल चढ़ाओगे और फिर जाकर के वो अमावस्या के दिन कर लो, ये अच्छा रहेगा। चढ़ा के फिर शाम में ब्राह्मण को दे दो, ये जो पूर्वज को चढ़ा रहे हो ब्राह्मण को दे दो। दिन भर मंत्र चैंट करो, वो फल आपके पूर्वज को गया। किसी अनाथ आश्रम में, ब्लाइंड स्थान में, संस्थान में, या जहाँ पे मतलब डॉग को पाला जाता है, वहां पे कहीं पर भी डोनेशन आपको अपने शक्ति अनुसार देना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। ठीक है। अब क्या करना है, जैसे मेरे गार्जियन एंजल अभी मैं फील कर पाती हूँ, मेरे नानू दादू मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे थे। मतलब मैं यही बोलती हूँ कि मेरे लाइफ का ना 4 ही स्ट्रॉन्ग पिलर थे। मतलब एक मेरे मम्मी पापा, मम्मी हमेशा सिखाती थी कि बच्चे जो सहता है सो लहता है, वो बोलती थी ये चीज। जैसे मैं शादी करके आने लगी तो मेरी माँ ने बोला तो उसको पल्लू में बांध लिया। पापा हमेशा बोलते थे ईमानदारी का खाना बेटा, कभी भी तुम मतलब किसी का हक मार के मत खाना। जब मैंने ये काम शुरू किया तब भी मेरे पापा ने बोला ऐसा कोई भी गलती मत करना। मैं बोली बिल्कुल नहीं करूंगी, आपसे सीखी। मेरे पापा बहुत अपने काम में ईमानदार थे, उनको बहुत ऐसा बेनिफिट मिल रहा था, वो चाहते तो एक्स्ट्रा कमाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो बोले बेटा किसी का कभी हक मार के मत खाना। तो पापा ने ये सिखाया। नानू मेरे इतने अच्छे, मैं क्या बोलूं, मतलब अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई दिखती है ना तो यही चारों का देन है। नानू बहुत अच्छे, दादू मेरे इतने अच्छे, मतलब पूछो ना। दादू तो ऐसे ना कि अगर किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया और और बोला दूसरे सामने वाले ने कि दूसरा गाल भी आगे करो, तो पूछे ना कि क्यों मुझे मार रहे हो, दूसरा गाल भी आगे कर दे। ऐसे थे मेरे दादू। मेरे नानू इतने अच्छे थे कि इतना सेवा भाव। वो ना रेलवे में जॉब करते थे और उन्होंने मतलब बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश का फ्री ट्यूशन दिया। जब उन्होंने पढ़ाई किया बहुत दिक्कत से किया, बस खाली पैर कॉलेज जाते थे 4-5 किलोमीटर चल के, सिर्फ हवाई चप्पल पे। तो उनको अपना वो दिन याद था। तो उन्होंने जब वो रेलवे में जॉब करने लगे ना तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो वो वहां पे बहुत सारे गरीब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने ट्यूशन दिया। और हेल्प करने के लिए मतलब रात के 2 बजे भी कॉल कर लो तो पीछे नहीं हटते थे। तो अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा दिखे ना तो समझना उन्हीं का देन है, और कुछ बुरा दिखे तो वो मेरा, उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। वो मेरे मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मतलब जो अच्छी चीज है वो मेरे क्रेडिट में देती हूँ अपने माता पिता, अपने नानू दादू को। और जो मेरे अंदर बुराई है बुराई, वो क्रेडिट मैं खुद लेती हूँ कि मैं उस जगह पे उनका सीख, उनका संस्कार नहीं है। अगर कुछ मुझसे गलती होता है तो जो ह्यूमन बीइंग मैं भी हूं ना, इंसान ही हूं ना, ह्यूमन बीइंग हूं ना, तो इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। तो इतने अच्छे थे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर चाहते हो कि एक बड़ा सपोर्टर आपको मिल जाए तो अपने एंसेस्टर्स को खुश करना शुरू करो। एक और चीज कर सकते हो, रोज एक पानी का ये दक्षिण दिशा में एक पानी का लोटा रखो, दूसरे दिन अपने पौधे में डाल दो। और एक अगर कोशिश कर सकते हो तो दक्षिण की तरफ एक सरसों तेल का दिया जलाओ, काला तिल डाल के। ये आप कभी से भी शुरू कर सकते हो। अच्छी चीज के लिए कोई दिन मुहूर्त नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद है, अगर कोई बड़ा एग्जाम देना चाह रहा है, कोई बच्चा है ना, जैसे एमबीबीएस का, इंजीनियरिंग का एग्जाम, तो क्या करोगे आप, ग्रीन वाला नारियल फल लोगे। ठीक है। उसमें अपने बच्चे को बोलोगे कि प्रेजेंट टेंस में अच्छे अच्छे अफर्मेशन दे दो, बच्चा दे देगा। उसके बाद आप उसको 2 मंत्रों से चैंट करोगे। एक तो ओम गम गणपते नमः, दूसरा ओम सोम सोमाय नमः। मतलब ये करने से क्या होगा, कभी कभी बच्चा एग्जाम हॉल में जाता है बहुत नर्वसनेस के कारण, जो पढ़ा होता है वो भी भूल जाता है। तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र चैंट करके आप दोगे तो उसका मन एग्जाम हॉल में बैलेंस रहेगा। और ओम गम गणपते नमः मतलब उसकी बुद्धि उसमें क्लियर रहेगी, जो भी पढ़ के जाएगा वो लिख के आएगा। तो इस दोनों मंत्र से, फिर वही बोलती हूँ 5 मिनट 10 मिनट या 51 टाइम्स या 108 टाइम्स, ये करके आप उसका पानी निकाल के अपने बच्चे को पिला दोगे। ठीक है। और जितना पढ़ के गया वो लिख के आएगा। ठीक है। जैसे बच्चे नर्वस में इसमें भूल जाते हैं, वो भूलेगा नहीं। अच्छा, अब उसके लिए क्या है, हाँ, बुध के लिए मैंने शायद पहले वाले क्लास में बताया था कि बुध के लिए रेमेडी करोगे तो यही ग्रीन वाला नारियल फल लेके करोगे। ठीक है। और बच्चों के पेपर देने के बाद उनके मार्क्स कट ना हो। बहुत बार मैंने बहुत बच्चों को सफर करते हुए देखा है कि उनके पेपर बहुत अच्छे गए, लेकिन उनका अगर पेपर चेकिंग अच्छे से नहीं हुआ तो उनके मार्क्स कट हो गए। तो वो अच्छे से जितना उन्होंने लिखा, मेहनत करके लिखा है, वो पूरा मार्क्स उन्हें मतलब प्राप्त हो। इसके लिए आप पहले रिजल्ट निकलने के पहले आप गणपति मंदिर में जाके श्रीफल चढ़ाओगे, ग्रेटिट्यूड पे करोगे, परमात्मा को बोलोगे कि थैंक यू मेरे बच्चे के लिए, आप ब्लेस करना, आप उन्हें
अच्छे मार्क्स दिलाना, जितना बच्चों ने मेहनत किया है उसके हिसाब से, ठीक है। जॉब में प्रमोशन चाहिए तो आप क्या करोगे, ट्यूसडे को श्रीफल चढ़ाओगे, ठीक है। अच्छा, बड़ा बिजनेस डील क्रैक करना हो, बड़ा बिजनेस डील क्रैक करना हो तो उसके पहले आप क्या करोगे, श्रीफल में अफर्मेशन दे दोगे। अब आप जा रहे हो उसका नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के, उसने थैंक यू, हमेशा अफर्मेशन थैंक यू से शुरू करना, ग्रेटिट्यूड से। हाँ, कि मैं जिस बॉस के साथ में मीटिंग करने जा रहा हूँ उसने मेरे पक्ष में हाँ बोला है, ये बिजनेस डील मैं क्रैक कर आया हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और श्रीफल को अपने मंदिर में चढ़ा करके तब आप वो बिजनेस मीटिंग करने जाएं, श्रीफल चढ़ा के जाएं, ठीक है। और वो तो बता ही दिया कि अगर आपको मन बहुत अशांत है, ये जरूर करना, इस पर मुझे फीडबैक चाहिए। पूर्णिमा आएगा ना, सबके नाम का एक एक ग्रीन वाला नारियल फल रख देना, 8 बजे रख देना और 11-12 बजे तक क्या करना, उसको उठा करके पी के ही सो जाओ। देखो पूर्णिमा करो, इसका तो मुझे देना आप, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि क्यों मन शांत रहा ना तो आप उतने बड़े मतलब मैनिफेस्टर बन जाओगे ना, आप सोच नहीं सकते हो। एक साफ स्वच्छ सुंदर मन जिंदगी में जो अपने आसपास हर चीज को अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, हर एक चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपका मन बैलेंस रहा, अगर आप अपने मन से सबके लिए अच्छा सोच रहे हो। यकीन मानो, एक साफ स्वच्छ सुंदर स्वस्थ मन इस संसार में हर एक चीज क्रिएट कर सकता है, अपने हक में हर एक चीज कर सकता है, क्योंकि आप अपने मन से किसी का ना बुरा सोचोगे ना बुरा करोगे। जब गलत कर्मा क्रिएट नहीं होगा तो आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। तो कितना अच्छा चीज है ना, जब आपका साफ स्वच्छ और सुंदर मन है ना, साफ स्वच्छ और सुंदर मन, जब आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके जीवन में वो सब कुछ आ जाएगा। यकीन मानो, शब्द की फ्रीक्वेंसी बहुत 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 काम करती है। कोशिश करो कि कोई आपसे दुखी होकर आपको आपके लिए बैड वर्ड्स ना निकाले, ऐसा काम ही मत करो। अगर उसने निकाला वो ब्रह्मांड में घूमेगा और बहुत अनंत काल तक शब्दों की फ्रीक्वेंसी चलती है ब्रह्मांड में, उसको तोड़ने के लिए फिर आप वही रेमेडी करते हो, सब करते हो। इसी को कर्ज कहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अपने लिए अच्छा सोचो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो। अब इतना जितना मुझे देना था मैंने दे दिया। क्यों, देखो आपको जो डेट ऑफ बर्थ मिला है ना, आप अपने परमात्मा के बेस्ट क्रिएशन हो, ये तो मान लो। आज से बोलना शुरू करो कि मैं मेरे परमात्मा का, उस क्रिएटर का बेस्ट क्रिएशन हूँ। जो डेट ऑफ बर्थ मिला है ना, ये 5000 साल के बाद ही ये डेट ऑफ बर्थ रिपीट होगा, समझ रहे हो। 5000 ईयर्स के बाद ही ये डीओबी रिपीट होगा। तो आपकी डीओबी भी यूनिक है, आप भी यूनिक हो। हर एक को परमात्मा ने अलग बनाया है, तो कभी भी किसी के जैसा बनने का कोशिश मत करना। आपके अंदर जो गुण दिया है उसको निखारना, नहीं तो किसी की कॉपी करने में यकीन मानो जो हो वो भी खो दोगे। किसी की कॉपी करने बैठोगे तो जो आप हो ना, जो उस परमात्मा का बेस्ट क्रिएशन हो ना, तो जो आपको उन्होंने स्पेशल चीज आपके अंदर दे के भेजा है ना, वो आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। तो कोशिश करना, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। एक मेरा अफर्मेशन है, ये मैं आपको बोलूंगी। इस अफर्मेशन को करके, अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड पे करके, अपने माता पिता को अपने जीवन में, अपने गुरु को, अपने परमात्मा को सर्वप्रथम रख के और एक अफर्मेशन बोल के मैंने अपने जीवन को मात्र 2 साल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हर एक चीज अपने हक में कर लिया, जो सोचा उसको करके दिखाया। तो अफर्मेशन है, ये मेडिटेशन से उठी थी, ये डाउनलोड हुआ था मेडिटेशन से। और जो साधक को डाउनलोड होता है वो सिर्फ उसके लिए नहीं होता है, वो चीज पूरे संसार के लिए होता है। तो अफर्मेशन था कि हे मेरे नवग्रह के नवदेव, हे मेरे नवग्रह के नवदेव, मैं मेरे मन से, कर्म से, वचन से कभी भी किसी आत्मा को दुखी ना करूं,
मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे। हे मेरे नवग्रह के नवदेव, मैं मेरे मन से, कर्म से, वचन से कभी किसी आत्मा को दुखी ना करूं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे और मुझे इस आशीर्वाद से अनुग्रहित करे कि सूर्य सा तेज हो मुझ में, चंद्रमा सी शीतलता, मंगल सा पराक्रम हो मुझ में, बुद्ध सी बुद्धि, गुरु सा ज्ञान हो मुझ में, शुक्र सा प्रेम, शनि सा कर्म हो मुझ में, राहु सा मन बलवान और केतु सा धर्म ही धर्म हो मुझ में। ये अफर्मेशन जब आप कंटिन्यू रोज बोलोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाएगा। यकीन मानो, ना किसी के लिए बुरा सोच पाओगे, ना बुरा कर पाओगे, अपने आप में फोकस हो जाओगे। यकीन मानो, आपको बुरा सुनना भी पसंद नहीं होगा, आप वहां से हटने लगोगे, कट करने लगोगे खुद को। स्वरंजीत, कल आज बेटा ये नवग्रह अफर्मेशन और वो बाती वाला दोनों से फॉरवर्ड कर दो ग्रुप में, ठीक है? तो ये आप लोग बोले, और अब तक जो मैंने बताया, किसी को कुछ सवाल है तो पूछे, फिर मुझे आज्ञा दे, क्योंकि इसके बाद मेरा कुछ घर का काम भी है और मुझे फिर से एक क्लास लेना है। तो किसी का सवाल है तो पूछिए। रिकॉर्डिंग तो दे दूंगी, प्रॉमिस तो प्रॉमिस। तो स्वरंजीत सबके नाम कर लेना बच्चे, ठीक है? आपको मजा आया? अच्छा लगा क्लास? अच्छा लगा क्लास? मजा आया? चलो, बस यही तो है। सेवा दिया और सेवा पसंद आया, तो इससे अच्छा और क्या होगा? मैं खुश हो गई, पता है? अभी उठ के भी मैं फटाफट और भी काम करके फिर नेक्स्ट क्लास में बैठ पाऊंगी। क्यों पता है? आपने बोला अच्छा लगा, ये मुझे मोटिवेट कर गया, ये मुझे अंदर से कि मैं और ऐसे अच्छी अच्छी चीज दे पाऊं, है ना? तो अच्छा लगा। फैमिली मेंबर्स, आप लोगों को फैमिली मेंबर्स बोला है तो फैमिली मेंबर्स ही हो, ठीक है? कुछ सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो मुझे आज्ञा दे, बहुत बिजी चल रही हूँ मैं। नहीं ना, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है स्वाति, आज कल की रिकॉर्डिंग नहीं दे पाई, मैं सॉरी बोल रही हूँ, बहुत बिजी हो गई थी। और वो बंदे ने मुझे 5-6 बजे दिया, तो मैं दे दूंगी, सबको दे दूंगी। जो कल थे ना, है ना, वो वाला भी दे दूंगी और आज वाला भी दे दूंगी, सबको दे दूंगी जितने लोग आए। क्योंकि देखो मैंने क्यों ये रखा, देखो आप म्यूट हो, स्वाति जी म्यूट हो। देखो मैंने ये क्यों रखा, देखो आप जब परमात्मा से कुछ ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग्स क्लास है, मैंने बोला था ये ब्लेसिंग्स क्लास है। तो आप जब परमात्मा से कुछ मांगने जाते हो तो आपको परमात्मा के दर पे जाना पड़ता है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं क्या आना नहीं है लेकिन उनको चाहिए, तो ऐसे कैसे भाई? हम अपना कीमती समय निकाल के सेवा दे रहे हैं, आपके पास समय नहीं है लेकिन आपको ब्लेसिंग चाहिए, तो हम मैं बोली फ्री का चीज दे दो तो लोग वैल्यू नहीं करते। तो अब से जितनी भी मेरी इस क्लास के, मेरे प्लेटफॉर्म की जितनी भी फ्री क्लास रहेगी ना, उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन टाइम आप लोगों से एक पोल रखूंगी। नहीं, अरे जो आएंगे उनको दूंगी, स्वाति तो डर गई, जो आएंगे उनको दूंगी, बाकी सबको प्रोवाइड नहीं कराऊंगी बच्चे, क्योंकि हमारा भी समय है ना। आप लोग एकदम टेंशन ले लो। और इसके बाद जो फ्री क्लास आएगा मेरे प्लेटफॉर्म पे, एक पोल वोटिंग कराऊंगी, उसमें आप बताना कि आपको कौन सा समय सुटेबल है, इतना मैं दूंगी। उसके बाद मैं चाहती हूँ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है? तो यहाँ जितने लोग आए उनको तो मिलेगा, ठीक है? उसके लिए टेंशन नहीं है। बाकी कोई सवाल हो तो पूछे, नहीं तो सच बताऊं तो मेरा खाना भी अभी आधा ही बना और फिर इसके बाद मुझे तुरंत दूसरे क्लास में जाना है, नहीं तो मैं आज्ञा चाहूंगी। फैमिली मेंबर्स, कुछ सवाल है? राधे राधे माँ, जय आप लोग श्री को मजा आया महाकाल। ना? एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखने मिला ना? हाँ ठीक है। और मैं बोल अमेजिंग रही हूँ क्लास थी वर्षा जी, मैम, कुछ इट वाज एक्स्ट्रा चीज अमेजिंग मिला क्लास। सीखने? यस मैम, यस अमेजिंग, मैम, थैंक जरूर यू। बस बोल दो, मुंह से बोल दो, मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। किसने बोला यस अमेजिंग? गुरुमा। लव यू बच्चे। मैम थैंक यू स्वाति हाँ, स्वाति बोल रहे हो? अच्छा बोल, आपको पसंद आया ना, बस मैं मोटिवेट हो गई, क्योंकि मैं जो देना बहुत चाह रही थी इंफॉर्मेटिव और थी, जो बहुत एक्स्ट्रा चीज एजुकेटिव बोला है थी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। आप सब, मैं क्या बोलती, जो मैंने जैसे करके ना अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, वही सब चीज बताया है। और यहाँ पे जितने मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, सबको हाथ पकड़ के आगे ले जाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं आगे बढ़ी
यकीन मानो सबसे, अगर आप कैपेबल हो तो सेवा भी लूंगी अपने प्लेटफॉर्म पे। बस यकीन मानो, मैंने जो जो आज बताया ना, ये अफर्मेशन करना शुरू करो, जीवन बदलने लगेगा। और मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगी, सबका हाथ पकड़ के आगे लेके जाऊंगी। बोला है फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स ही हो, ठीक है? तो आज्ञा मिलेगा? आज्ञा मिलेगा क्या? आज्ञा है? तो राधे राधे एक बार सब जोर से, सब अनम्यूट करो। राधे राधे, जय श्री महाकाल, सबका सुन रहा है। राधे राधे माँ। राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बाबा सबको ब्लेस करना, आप सबको ब्लेस करना, मेरे प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हैं सबको ब्लेस करना, सबको आगे ले जाना। बाबा मैं जैसे आगे जाऊंगी, मैं सबका हाथ पकड़ के सबको आगे ले जाऊंगी। जो प्रॉमिस किया है ना अपने बाबा से, वो निभा के जाऊंगी, एक भी कमी नहीं छोड़ूंगी। जाने के पहले यही प्रॉमिस है, ठीक है? चलो, सबको दिल से थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू फैमिली मेंबर्स, बहुत सारा आप सभी को ग्रेटिट्यूड, मुझे सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। तो आप सभी को भी ग्रेटिट्यूड, ठीक है? इतना पेशेंटली सारे एकदम अच्छे से बैठ के प्यारे प्यारे बच्चे बन के सब सुन रहे थे। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। चलो बाय, मैं तो बोलती रहूंगी, नहीं तो बाय बाय बाय। अरे वाओ, अरे लीव नहीं हो रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, लीव क्यों नहीं हो रहा? हाँ हाँ,